प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने ठोस अवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिस्टल जालक, समन्वय संख्या और मात्रक कोश का लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिस्टल के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित होती है, यानी कण नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं और कणों की इस नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी कि किसी क्रिस्टल जालक को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिविम में क्रिस्टल के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। या ये कह सकते हैं, यदि क्रिस्टल के अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाए, यानी अवयवी कणों की आपेक्षिक स्थितियों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाए, तो उन्हें मिलाने पर जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी क्रिस्टल जालक की हमारे पास दो परिभाषा हो गई। एक तो ये हो गई कि यदि क्रिस्टल के अवयवी कणों की आपेक्षिक स्थिति को त्रिविम में बिंदुओं के द्वारा दर्शाएं, तो उन बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिविमीय संरचना बन के आती है, जो त्रिविमीय संरचना बनती है, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। या क्रिस्टल के अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित निश्चित जो व्यवस्था होती है उसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो इस प्रकार क्रिस्टल जालक की हमारे पास ये दो परिभाषा, विषय में NaCl का जालक लेकर के आपको समझाना। जिसको इसमें आप देख रहे हैं कि सफेद गोले हैं वो Cl- को व्यक्त करते हैं और नीले गोले हैं जो Na+ को निरूपित कर रहा है। सफेद गोले बराबर क्या है? Cl-, Na+ है ये तो, और सफेद गोले बराबर क्या है? Cl-। तो देखिए इस जालक में हम देख रहे हैं Cl-, जो ये हमारे पास Cl- है, फिर देखो यहाँ पर ये Na+ है, फिर देखो इसके बाद क्या है? Cl-, फिर क्या है? Na+। इसी प्रकार इस संपूर्ण जालक में जो Na+ और Cl- एक निश्चित क्रम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है और इन कणों को आपस में मिलाने पर जो 3D या त्रिविमीय स्तर पर जो संरचना उत्पन्न हुई है वही क्या है? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या है? दोबारा सुनेंगे अपन। किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को उसके बिंदु आपेक्षिक स्थिति को बिंदुओं द्वारा निरूपित करें, बिंदु के द्वारा दर्शाएं, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी वही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। जो क्रिस्टल जालक की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु स्थल जैसे ये है, देखो यहाँ पर ये बिंदु स्थल है, ये बिंदु स्थल है, ये प्रत्येक बिंदु स्थल जालक स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? जालक स्थल कहलाता है। प्रत्येक जालक स्थल अवयवी कण को निरूपित करता है। प्रत्येक जालक स्थल एक अवयवी कण को बताता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। इन जालक स्थलों को यानी बिंदु स्थलों को आपस में मिलाने पर जो त्रिविमीय संरचना उत्पन्न होती है वही क्रिस्टल जालक होती है। या आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक जालक बिंदु को मिला देने पर त्रिविमीय संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो देखो ये तो हमारी क्रिस्टल जालक की बात थी। अब इसमें एक शब्द आता है समन्वय संख्या।
समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या है? जैसे हम देख रहे हैं यहां पर कि क्रिस्टल में प्रत्येक कण अधिकतम पड़ोसी कणों से घिरा होता है, यानी प्रत्येक कण को चारों ओर से उसको जो क्रिस्टल है उसको चारों क्रिस्टल में जो अवयवी कण है उसे चारों ओर से उस अन्य पड़ोसी कण घेरे हुए होते हैं। इन पड़ोसी कणों की संख्या को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। जिससे वो यहाँ पर दिखा रहा हूं, जैसे ये है Na+, ये वाला देखो, ये नीले रंग का जो है ना, ये Na+। इस Na+ को देखिए चारों जो Cl-, ये भी क्या आपके Cl-, इधर देखो ये Cl-, इधर देखो ये Cl-, ये Cl-, और ये इधर ये Cl-। तो यहां पर देखो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 Cl- से गिरा हुआ। तो Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी हुई, 6। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में कोई कण जितने पड़ोसी कणों से घिरा रहता है, पड़ोसी कणों से घिरे रहते हैं, उन पड़ोसी कणों की संख्या को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे NaCl में Na+ की समन्वय संख्या 6। इसी प्रकार Na+ के समान Cl- की समन्वय संख्या भी 6 होगी। तो बड़े देखिए ये बात है कि ये बात थी किसकी, समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या क्या है कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक कण अधिकतम पड़ोसी कणों से घिरा होता है। इन पड़ोसी कणों की संख्या को ही उसकी समन्वय संख्या कहा जाता है। तो देखो इसमें समन्वय संख्या वो अधिकतम संख्या है जो किसी कण को घेरे रखती है, तो ये समन्वय संख्या। अब हम बात करेंगे बच्चे, आगे हम बात करते हैं मात्रक कोशिका, इकाई सेल या एकक कोशिका। तो इसे समझने के लिए देखो हम एक छोटा सरल सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमें कोई दीवार चुननी है, जैसे ये एक दीवार है, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसे बनाने के लिए हम ईंटों को एक के बाद एक के ऊपर एक के बाद एक क्रम से सीमेंट और बजरी की सहायता से जोड़ेंगे। जैसे देखिए ये है, इसके बाद देखिए ये आ गया जैसे है। अब देखो इसके बाद जैसे ये आ गया, फिर देखिए आपके पास सी आ गई, फिर देखिए ये जैसे ये। तो इस तरह से ईंटों को एक के बाद एक हम सीमेंट से जुड़ चले जा रहे हैं, तो ये हमारी दीवार बनके तैयार हो। तो इस दीवार को बनाने में जो सूक्ष्मतम इकाई है जिसको हम बार बार एक के बाद एक सीमेंट की सहायता जोड़ रहे हैं, वो क्या हमारी ईंट क्या है, ईंट। तो ये ईंट जो है इस दीवार की क्या है, मात्रक कोशिका है। तो इसी तरह वो मात्रक कोशिका क्या है कि किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म भाग जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, मात्रक कोशिका, इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाती है। क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म भाग जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका, इकाई सेल या मात्रक कोशिका कहलाती है। जैसे वो मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे एक हमने अभी आपके सामने बनाया था, तो वो इसमें एक इकाई सेल, जैसे ये अभी जो NaCl का हमने क्रिस्टल जालक बनाया था, ये एक छोटी इकाई। अब इसको मैं देखो आगे बढ़ा रहा हूं,
जैसे ये, अब जैसे यहां पर हमने बढ़ा दिया, ये इसलिए देखो, इसकी हम बात करें, जैसे ये है ना, इस तरह वो इसको ऊपर बढ़ा रहे अपन, ये है हमारे पास, ये तो इस तरह से, तो इसको हम बार बार एक के बाद एक दोबारा चले जाएंगे में, तो हमें एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो इसका सूक्ष्म भाग हुआ हमारा, जो ये वाला, जिसे मैं इसको नीले चौक से कर देता हूँ, जो बंडल है, जैसे ये भाग जो बाहर निकल के आ रहा है, तो ये भाग, ये क्या है, हमारी मात्र कोशिका, इकाई सेल। तो इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्म भाग है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। अब इस मात्रक कोशिकाओं को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। मात्रक कोशिका या इकाई सेल को हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों, जिससे वो हम बात करते हैं। मात्रक कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सरल या आद्य या बात है साधारण मात्रक कोशिका। मात्रक कोशिका। दूसरा देखो हमारे पास केंद्रित मात्रक कोशिका, केंद्रित मात्रक कोशिका। केंद्रित मात्रक, केंद्रित मात्रक कोशिकाओं को पुनः हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं काय केंद्रित मात्रक कोशिका। काय केंद्रित मात्रक कोशिका, जिसे अंतः केंद्रित भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका है। और तीसरे नंबर हम बात करते हैं आधार, जिसे हम अंत्य केंद्रित मात्रक कोशिका। तो मात्रक कोशिका इस तरह दो प्रकार की, सरल और केंद्रित। और केंद्रित मात्रक कोशिकाओं फिर हमने तीन भाग बांटा है, ए बी सी। तो अब यहां हम बात करेंगे इन मात्रक कोशिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे सरल मात्रक। जो सरल मात्रक कोशिका, तो सरल मात्रक कोशिका क्या है, सुनिए कि सरल मात्रक कोशिका वह मात्रक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण, जैसे वो ये हमारे पास एक मात्रक कोशिका मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये देखिए हमारी एक मात्रक कोशिका है जिसको हम त्रिविम में बार बार दोहराएं तो एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है।
तो सरल मात्रक कोशिका में क्या होता है कि जो अवयवी कण है केवल मात्रक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? कोनों पर, किनारों पर। अवयवी कण कहां होते हैं? मात्रक कोशिका के कोनों पर, किनारों पर स्थित, कोनों पर स्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि किनारों पर अवयवी कण है, किनारों के अलावा किसी अन्य स्थिति पर कोई भी अवयवी कण मौजूद नहीं होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वह मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, अन्य स्थिति में नहीं, सरल मात्रक कोशिका कहलाती है। दूसरी बात बेटा ये बात ध्यान रखनी है, जो मात्रक कोशिका के कोनों पर जो कण मौजूद होता है, मात्रक कोशिका के कोनों पर जो कण मौजूद होता है वह कण अन्य 8 मात्रक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। जैसे ये है ना, ये अवयवी कण है, इससे आगे ऊपर नीचे त्रिभुज में कुल मिलाकर के 8 मात्रक कोशिका बन जाती है। कितनी? 8। तो एक मात्रक कोशिका के हिस्से में कण का कितना हिस्सा आता है? 1/8। कितना भाग आता है? 1/8। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मात्रक कोशिका के किनारे पर जो अवयवी कण मौजूद होता है वो 8 मात्रक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। अतः एक मात्रक कोशिका के हिस्से में केवल कण का 1/8 भाग आता है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो सरल मात्रक कोशिका में कुल अवयवी कण, तो अवयवी कण कितने होंगे? सुन लो, कुल अवयवी कण देखो, मैंने बताया कि हर कोने पे अवयवी कण है और हर कण का कितना भाग आ रहा है? 1/8। तो 1/8 गुणा कुल कोने कितने? 8, तो कुल मिला कितने होगा? 1 का। क्या आ गया? 1। तो सरल मात्रक कोशिका कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो ये तो बात हुई सरल मात्रक कोशिका की। अब मैं आपके सामने बात करूंगा केंद्रित मात्रक कोशिका। तो बेटा केंद्रित मात्रक कोशिका, तो केंद्रित मात्रक कोशिका ऐसी मात्रक कोशिका होती है जिनमें अवयवी कण मात्रक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। यानी केंद्रित मात्रक कोशिकाओं में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी मौजूद होते हैं। तो इन मात्रक कोशिकाओं को, जिसमें मैंने बताया था, हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक तो काय यानी अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका, मात्रक कोशिका। पी पर देखो हमारे पास फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, मात्रक कोशिका। और सी पर है आधार यानी अंत्य, अंत्य केंद्रित मात्रक कोशिका। तो बड़े काय केंद्रित मात्रक कोशिका, जैसे मैंने ये बताया था, देखो सरल केंद्रित मात्रक कोशिका जैसे आपने भी बनाई, जैसे ये एक देखो सरल मात्रक कोशिका, जैसे आपने अभी बात की थी कि इसमें देखो अवयवी कण क्या होते हैं? मात्रक कोशिका के कोनों। सरल मात्रक कोशिका क्या होता है? अवयवी कण केवल मात्रक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं, इन कोनों पर। जबकि काय केंद्रित मात्रक कोशिका में इन कोनों के अतिरिक्त मात्रक कोशिका के केंद्र पर भी एक अवयवी कण मौजूद होता है, केंद्र पर। जबकि फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में क्या है? देखिए, जैसे फलक केंद्रित मात्रक कोशिका हम बात करें
ये हमने देखो फलक केंद्रित मात्रक कोशिका बना रहे हैं हम। इसमें देखो अवयवीकरण, जो अवयवीकरण मात्रक कोशिका के कोनों, हर कोने पर मात्रक कोशिका के हर कोने पर अवयवीकरण मौजूद होगा। इसके साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवीकरण मौजूद होगा। तो देखो इसके फलक, जैसे चौक का डिब्बा आपने देखा है, तो ये ऊपर का फलक, ये नीचे का फलक, ये आमने सामने, और देखो एक इसके आगे और एक इसके पीछे। तो ये मात्रक कोशिका में, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में क्या होता है, वो मैंने बताया काय केंद्रित मात्रक कोशिका में प्रत्येक कोने के साथ साथ केंद्र पर भी अवयवीकरण होता है। फलक केंद्रित में प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी अवयवीकरण मौजूद होता है। देखो ये फलक केंद्रित है। और जो आधार केंद्रित मात्रक कोशिका में क्या होता है कि इस मात्रक कोशिका में, इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं आधार केंद्रित की, जिससे वो मैं ये आधार केंद्रित मात्रक कोशिका बना रहा हूं आपके सामने। देखिए तो इसमें क्या होगा, तो वो अवयवीकरण प्रत्येक कोने पर तो मौजूद होता ही है। इसके इन कोनों के अतिरिक्त किन्हीं भी दो आमने सामने के फलकों पर भी, फलकों के जो केंद्र है उन पर भी अवयवीकरण मौजूद होता है। जिससे वो एक मैंने यहाँ दिखा दिया और एक यहाँ पर दिखा दिया। तो देखिए बेटा, फलक केंद्रित में क्या है कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, जबकि आधार केंद्रित में क्या है कि कोने के साथ साथ किन्हीं भी दो आमने सामने के, यानी परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर अवयवीकरण मौजूद होती है। तो देखो अब देखो, ये तो बात हुई इसकी। अच्छा कुल अवयवीकरण, कुल कण, आधार केंद्रित, फलक केंद्रित और काय केंद्रित, इनमें कुल कण कितने होंगे? जैसे मैंने अभी बताया था कि मात्रक कोशिका के कोने पे स्थित कण का केवल 1/8 भाग एक मात्रक कोशिका के हिस्से में आता है। तो देखिए इस मात्रक कोशिका की हम बात करें तो 1/8 भाग तो प्रत्येक कोने का हो गया। तो कोने कुल कण कितने, देखो 8 कोनों पर, प्लस अब देखिए बेटा, इस काय केंद्रित मात्रक कोशिका में जो एक अवयवीकरण है वो कहां पर मौजूद है? मात्रक कोशिका के केंद्र पर। तो ये कण केवल इसी मात्रक कोशिका के संपर्क में रहेगा, किसी अन्य मात्रक कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा। अर्थात जो अवयवीकरण है वो केवल इसी मात्रक कोशिका के संपर्क में रहेगा, इसी मात्रक कोशिका हिस्से में आए। तो कुल कण तो 1 बराबर कितने हो गए? 8 1 8, 1 और 1 2। इसी तरह में बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी? फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की। तो फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में देखो क्या है कि प्रत्येक कोने के साथ साथ हर फलक के केंद्र पर भी एक अवयवीकरण मौजूद होता है। और फलक के केंद्र पर स्थित कण, फलक के केंद्र पर स्थित कण दो मात्रक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में? दो मात्रक कोशिकाओं के संपर्क में, है ना। जैसे देखो बेटा, ये आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार, ये दीवार इस कमरे के भी और पीछे वाले दूसरे कमरे के दोनों के संपर्क में। तो इसमें देखो जो पटाव है वो 4 इंची इस कमरे का है और 4 इंची उस कमरे का है। तो इस तरह ये जो दीवार है ये दोनों कमरों के लिए फलक का कार्य कर रही है। तो इसी तरह वो इसमें मात्रक कोशिका में जो फलक का जो कण है दो मात्रक कोशिकाओं के हिस्से में रहता है, संपर्क में आता है। तो एक कण का कितना हिस्सा संपर्क में आया? एक मात्रक कोशिका के संपर्क में कितना आया? 1/2। तो इसमें कुल कण जो 1/8 कोने कणों का हिस्सा गुणा कुल कण कितने कोनों का 8, प्लस अब फलक में जो फलक के कण का कितना आ रहा है? 1/2 और कुल फलक कितने? 6। तो बराबर कितने कण आ गए? देखो बेटा 4 कण। कितने आ रहे? 4। अब ये फलक केंद्रित के बाद हम बात करते हैं आधार केंद्रित। तो आधार केंद्रित में भी देखो बेटा वही, प्रत्येक कोने के कण का 1/8 भाग प्लस प्रत्येक फलक के कण का 1/2 भाग। तो कितने फलकों के केंद्र पर कण है? 2 फलकों के। इसमें कितने? 2 फलक। देखो फलक केंद्रित में प्रत्येक फलक के केंद्र पर कुल 6 फलक थे और 6 के केंद्र पर कण था, तो मैंने 6 का गुणा किया था।
यहां पर कितने के हैं? केवल 2 फलक है, और 2 फलकों के केंद्र पर कौन है? इसमें कितने गुणा करूंगा मैं? 2 का, तो देखिए कितने आए, कुल का कितने आए? 2 का। तो इस प्रकार इन मात्रक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या को हम निर्धारित करते हैं। तो बेटे ये हमारी अंत केंद्रित मात्रक कोशिकाएं, एक बार फिर सुनेंगे कि केंद्रित मात्रक कोशिकाएं कौन सी? केंद्रित मात्रक कोशिकाएं। केंद्रित मात्रक कोशिकाओं के बारे में हम एक बार फिर बात करेंगे कि केंद्रित मात्रक कोशिकाओं में प्रत्येक कोने के साथ साथ अन्य स्थिति को भी कण पाए जाते हैं। जैसे काय केंद्रित मात्रक कोशिकाओं दिखा रखा है, हर कोने के साथ साथ मात्रक कोशिका केंद्र पर भी कण है। फलक केंद्रित मात्रक कोशिकाओं दिखा रखा है, प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण है। और आधार केंद्रित में दिखा रखा है कि प्रत्येक कोने के अतिरिक्त किन्हीं भी दो आमने सामने के, चाहे ये हो चाहे ये हो, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण मौजूद है। तो देखो ये हमारी क्या थी? मात्रक कोशिकाएं। आज हम बात करेंगे मात्रक कोशिकाओं की अब आगे पैरामीटर्स की। इसकी मात्रक कोशिका के पैरामीटर। ठीक है बेटा, मात्रक कोशिका के पैरामीटर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मात्रक कोशिका क्रिस्टल जालक का एक सूक्ष्म भाग है, जिससे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। और इस मात्रक कोशिका की सम्मिति के आधार पर ही क्रिस्टल जालक का निर्धारण किया जाता है। या आप ये कह सकते हो कि मात्रक कोशिका के द्वारा ही हम क्रिस्टल जालक का निर्धारण करते हैं। और मात्रक कोशिका का निर्धारण जिन की सहायता से किया जाता है, जिन राशियों के द्वारा किया जाता है, उन्हें ही मात्रक कोशिका के पैरामीटर कहते हैं। जिसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये है, जो मैंने एक आपके सामने मात्रक कोशिका बनाई थी, जिसने बोला ये आपके सामने मैंने एक मात्रक कोशिका बनाई है ना। अब इस मात्रक कोशिका जैसे हम बात करें, ये जिससे वो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। तो देखो इन मात्रक कोशिकाओं के देखो ये जो ये है, ये भुजाएं, इनको अक्षीय दूरियां या अक्षीय लंबाई है। जैसे यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, जैसे मैंने मान लिया देखो यहां से यहां तक, ये यहां से और यहां तक, इसको मैंने ए भुजा मान लिया, इसको वी और इसको क्या मान लिया? सी। तो देखो ए कोमा वी कोमा सी, ये अक्षीय दूरियां हैं, दूरी, या इनको भुजा कह सकते हैं, इस तरह एबीसी भुजा है। दूसरा तो इनके बीच में बनने वाले कोण अक्षीय कोण कहलाते हैं। तो इन भुजीय दूरी, भुजाओं की दूरी यानी ए बी सी, और इनके बीच में बनने वाले अक्षीय कोणों के आधार पर हम मात्रक कोशिका का निर्धारण करते हैं। तो देखें बेटे, जैसे ये मैंने बताया ए बी और सी ये भुजाएं, इनके बीच में बनने वाले कोण, जैसे ये बी और सी के बीच में अल्फा, कौन सा? अल्फा। और सी और ए के बीच में कौन सा है? बीटा। और इनके बीच में ए और बी के बीच में होगा गामा। इनको हम अक्षीय कोण कहते हैं। कौन से? अक्षीय कोण, अल्फा, बीटा और गामा, अक्षीय कोण। तो अक्षीय दूरी एवं अक्षीय कोणों के आधार पर हम मात्रक कोशिका की पहचान करते हैं। इसी के आधार पर क्रिस्टल जालक की पहचान करते हैं। तो इन मात्रक कोशिका की पहचान करने वाली 6 इकाइयों को, 6 जो इकाइयां हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? पैरामीटर। तो पैरामीटर, मात्रक कोशिका पैरामीटर का क्या मतलब हुआ कि ए बी सी, अल्फा, बीटा एवं गामा 6 इकाइयां ऐसी हैं, 6 राशियां ऐसी हैं जिनके आधार पर हम मात्रक कोशिका या क्रिस्टल जालक की पहचान करते हैं। इन्हें हम मात्रक कोशिका के पैरामीटर कहते हैं। आगे बेटा कल हम इससे आगे की बात करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।